तो एक बार फिर नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम आप सभी को इंडियन नेवी सेलर एसएसआर और एए की रिक्वायरमेंट जो आउट हुई है उसके बारे में आप सभी को डिटेल्स देंगे। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, और हम आपको फॉर्म भरना भी सिखाएंगे किस तरीके से आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो दोस्तों वीडियो को ध्यानपूर्वक इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर हम आप सभी को दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको सभी डिटेल शॉर्ट फॉर्म में दिखा दी गई है। ये 2000 अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी आउट हो चुकी हैं, लगभग 2000 के अराउंड आपकी वैकेंसियाँ हैं। तो इसकी डेट आज 29 तारीख है, तो आज की डेट को ये अप्लाई शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट इसकी 5 अप्रैल है। तो ये एज लिमिट देख लेंगे आप, इनकी एज लिमिट इसके बीच में ही होनी चाहिए कैंडिडेट की। और ये आपकी क्वालिफ़िकेशन दिखा दी जा रही है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इंडियन नेवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो आपको आधार के साथ और बिना आधार कार्ड के साथ आप इसमें लॉगिन कर सकते। तो मैं विद आधार कार्ड के साथ जा रहा हूँ, विदाउट आधार कार्ड सॉरी जा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ऊपर पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे पैन कार्ड नंबर और कैप्चा डालकर इसे सेव कर लेंगे। तो आप ये रजिस्ट्रेशन पेज पर एक्टिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स डाल लेंगे। सबसे पहले कॉलम में आप अपना फर्स्ट नेम डाल लेंगे और मिडिल नेम हो तो आप डालेंगे, उसके बाद लास्ट नेम डाल लेंगे। और जिस नंबर पर आपको मैसेज के थ्रू अवेयरनेस चाहिए है तो वो मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर अपना फादर नेम डाल देंगे या मदर नेम भी डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक। तो यहाँ पर आपका गार्जियन नेम में आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो आपने पहले पैन कार्ड नंबर डाला था वो, और आप उसके बाद या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ या आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जा रहा है, ये डेट ऑफ बर्थ आपकी 2001 1 फरवरी से और 31 जुलाई 2004 के बीच की होनी चाहिए। तो अभी आप अपना ये आपकी नेशनलिटी इंडियन ही होगी। और डोमिसाइल आपसे पूछेगा तो आप कहाँ के नागरिक हैं, तो मैंने यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर दिया है। तो ये जेंडर मेल या फीमेल आप जो हो वो डाल सकते हैं, और मैरिड या सिंगल या आपको डाल सकते हैं। सिंगल ही होंगे लगभग यहाँ पर सभी, तो सिंगल पर मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर आपसे आइडेंटिफिकेशन मार्क पूछे जाते हैं कि आपको किस तरीके पहचाना जाए कि कोई मार्क हो, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसी तरीके से आप आपके शेप पे कोई मार्क हो तो डाल सकते हैं। और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछी जाती है पर्सनल डिटेल के बाद, तो मैंने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल दी है 12th विद साइंस, ये मैंने डाल दी है। तो स्ट्रीम आपसे पूछी जाती है आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारी डिटेल्स में एडिशनल क्वालिफिकेशन में हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल में हमसे जिस तरीके फ़ोन नंबर पूछा जाता है उसी तरीके से हमें ईमेल आईडी पूछी जाती है। ईमेल आईडी पासवर्ड और पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे, उसके बाद कैप्चा भर के हम इसे सेव कर देंगे। इन दोनों मार्कों पर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। यह आपको भरना है ध्यान से। तो इसके बाद यह आपको मेन पेज पर ले आएगा। ये आपको बता देगा आपका 24 घंटे के लिए आपका ये क्रिएट हो चुका है अकाउंट। ये आपको 24 घंटे के अंदर अंदर इसे वेरीफाई करना है। तो आपको मेल पर जा करके इसे क्लिक हेयर टू वेरीफाई, जो आपको मेल एड्रेस में जाएंगे वहाँ पर आप इसे वेरीफाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वेरीफाई हो जाएगा। और आपको मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद OTP डालने के बाद नीचे इसके कैप्चा डाल के इसे वेरीफाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा स्टेट लिखा आ गया है, ये सभी योर अकाउंट इज सक्सेसफुली सबमिटेड ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर इसे भी हम, इसके बाद ये पेज खुलता है, इसे हम यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करके और कैप्चा डाल के सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड बनाया था उसके थ्रू हम इसे लॉगिन कर लेंगे। अगर आपने कोई भी लॉगिन करा है इससे पहले, मतलब आपने नेवी का कोई फॉर्म भरा है, तो उसके थ्रू आप इसमें डायरेक्ट लॉगिन पेज से लॉगिन कर सकते हैं। आपको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। तो मैं लॉगिन करके अपने पेज पर आ गया हूँ। लॉगिन पेज के बाद आप यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डाल दिया, तो इसमें आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होता है उसे आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो मैं इस तरीके से अपने इसके फ़ोल्डर में जाकर इसे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो ये आपको बताया था 1 MB होनी चाहिए, और JPG आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है उसी में होनी चाहिए। तो परसेंटेज बाय आपको मार्क्स दिए गए हैं या CGP, तो आपको मार्क्स पे क्लिक कर देना। तो आपको CGP दिए तो आप CGP कर देंगे। तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे इंग्लिश में मैंने डाल दिया 100 में 96, हिंदी में 91, फिज़िक्स में यहाँ पे डाल देंगे, और केमिस्ट्री में आप सभी सब्जेक्ट में जो आपके पास सब्जेक्ट थे उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिटेल डाल देंगे। पहले में आपका मैक्सिमम मार्क्स आ जाएगा और पीछे आपको कितने मार्क्स आए हैं वो आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पूछा है सब्जेक्ट टू कंसीडर टू परसेंटेज ऑप्शनल, आप
परसेंटेज में किस सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में रखना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ पर अपने हिसाब से जो आपको बेटर लगे उस सब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मार्कशीट का आपका रोल नंबर मांगेगा, तो मैंने यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल दिया है और जो आपने कहाँ से क्लियर करी है उस स्टेट का नाम डाल देंगे। और आपको कौन सा बोर्ड था, आपका सेंट्रल बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, स्टेट बोर्ड होगा तो स्टेट बोर्ड आप डाल देंगे। इसके डालने के बाद आप 10th की क्वालिफ़िकेशन पे आ जाएंगे। इससे पहले आपने 12th की क्वालिफ़िकेशन डाली है, तो इसके बाद आप 10th की क्वालिफ़िकेशन पे आ जाएंगे। तो इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज नहीं पूछता, इसमें आपके टोटल मार्क्स और कितने आपके आए ऑब्टेन्ड मार्क्स पूछता है। तो आप फर्स्ट में आपके जितने मार्क्स टोटल थे उतने और जितने आपके प्राप्त करे आपने उतने डाल देंगे। उसके बाद आप सीरियल नंबर मतलब जो मार्कशीट का आपका रोल नंबर है वो डालने के बाद आप वही सेम ऊपर वाले स्टेप की तरह स्टेट और आपका बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड कर देंगे। मार्कशीट को अपलोड करने के बाद आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी मांगता है। इसमें दोनों डॉक्यूमेंट मांगता है। आपको दोनों डॉक्यूमेंट जो आपको 10th क्लास में मिलते हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दोनों का आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद कैप्चा भर के आप इसे सेव कर देंगे। एक बार आप अपनी सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। तो इसे करने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ गया, योर एजुकेशनल प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारी अपडेट हो चुकी है, मतलब सेव हो चुकी है। तो इसके बाद हम ध्यान से इन सभी डिटेल्स को हमने रीचेक कर लेंगे। जो परमानेंट एड्रेस मतलब कम्युनिकेशन आपसे किस एड्रेस पे किया जाए वो डिटेल्स आपको डालनी है यहाँ पर। तो मैं ध्यान से देखते रहें जिससे आपको कोई गलती ना हो और बिना स्किप करे देखना, नहीं तो गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन पेज में जो डिटेल्स डाली थी वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो चुकी है और आगे की सभी डिटेल्स एड्रेस के आप डाल देंगे। आपने ऊपर ईमेल आईडी डाली थी, उसके बाद आप अल्टरनेट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद कोरस्पोंडेंस एड्रेस में नीचे एक कैप्चा दिया गया है। अगर आप इसे टिक करते हैं तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी आपको परमानेंट एड्रेस से मैच हो जाता है। तो यहाँ पर अपना अल्टरनेट नंबर दे सकते हैं, अन्यथा इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी JPG PNG फॉर्मेट में। तो इसका साइज़ आपको ध्यान से देख लेंगे और इस हिसाब से आप इसे कन्वर्ट भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को अपलोड कर दिया है। इस पर मैं क्लिक करके इसे ओपन कर लूँगा और इसके बाद इन सभी डिटेल्स को मैं अपलोड कर दे रहा हूँ। इसी तरीके से एक एक करके आप अपनी सभी डिटेल्स को अपलोड करेंगे। देखिए मैंने इसे अपनी फ़ोटो को क्लिक करके इसे अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर इसी तरह जैसे मैंने अपनी फ़ोटो को अपलोड किया है इसी तरीके से यहाँ पर मैं अपने सिग्नेचर को भी अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने अपने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए हैं। और स्टेट रेजिडेंस प्रूफ यानी डोमिसाइल, जो आपको डोमिसाइल होता है कि आप इस स्टेट के नागरिक हो, वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। तो उसे आप यहाँ पर 3rd कॉलम में अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर मैं उसे भी अपलोड कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद आपको फ्रंट में एक कैप्चा दिखाई दे जाएगा जो वेरीफाई के लिए होता है। तो इस कैप्चा को आप डाल देंगे। तो मैंने कैप्चा डाल दिया है। तो इसके बाद हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाता है योर कम्युनिकेशन प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो इन सभी डिटेल्स को मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई सी भी डिटेल्स को एडिट करना है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसी तरीके से आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किस पोस्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, जो सेलर की पोस्ट निकली है SSR। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर दिखा रहा है देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटी दिस मोमेंट, मतलब इस टाइम आप यहाँ पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस टाइम यहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाएगा तो मतलब इस टाइम जो आपकी ये SSR की वैकेंसी निकली हुई है इसको ये यहाँ पर शो करेगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर उन्हीं डिटेल्स को उसी पर क्लिक करें जो जिस वैकेंसी पर आपको क्लिक करना है, मतलब जिस पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरीके से आप जाएंगे। तो ये आपको एज लिमिट आपको बता दी थी यहाँ पर। तो ये जो आपको मैंने शुरू में डिटेल्स बताई थी उनके हिसाब से इन डिटेल्स को वेरीफाई करना है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो ये दिखा रहा था इस वजह से आपके हिसाब से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये मैंने दिखा दिया है कि ये आप सेलर के पोस्ट के लिए आपको इसी तरीके से करेगा। तो अप्लाई नाउ पर टिक करके जो आपको चेक मार्क दिया गया इस पर अब टिक करेंगे और इन सभी डिटेल्स के आप क्लिक कर लेंगे, राइट डाउन कर देंगे कि मैंने इन सभी को घोषणा करता हूँ। तो आपको फ़ीस दिखा देगा और आप अप्लाई नाउ पर आप इस पर क्लिक कर देंगे। जो आपने पहले पर्सनल डिटेल्स डाली थी रजिस्ट्रेशन पेज में, ये आपकी सेम टू सेम इसमें रीडायरेक्ट कर दी जाएंगी आपकी डिटेल्स।
तो देन आपको बस सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अगर कोई डिटेल आपकी मिसिंग है या मिसमैच है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें वेरीफाई करते हुए कैप्चा कह रहा हूँ सॉरी, टिक मार्क्स पर क्लिक करते हुए वेरीफाई करते हुए इन्हें आप वेरीफाई कर लेंगे और आप इन्हें सबमिट पर क्लिक कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। आपका मिलिट्री रिकॉर्ड पूछा जाता है। अगर आपका कोई मिलिट्री रिकॉर्ड है, आर्म फोर्स, एनसीसी, आप कोई भी आपका रिकॉर्ड हो तो आप उस पर टिक कर सकते हैं, मतलब यस पर क्लिक कर सकते हैं, और नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो इसके बाद आप एजुकेशनल डिटेल्स पर आ गए हैं, जो हमने रजिस्ट्रेशन पेज में डाल दी थी उसी के हिसाब से इन डिटेल्स को डाला, तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द एंट्री, तो आपसे डिटेल पूछी जाती है। एम्प्लॉयमेंट मतलब आपने इस वैकेंसी की आपको किस तरह पता चला, या आप अपने हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। जो मैंने क्लिक करा उस पर आप सेम टू सेम क्लिक कर देंगे। ये आपसे पूछा आपको स्विमिंग आती है, यस या नो। आपको आती है तो यस पे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने से आपको प्रेफरेंस मिल जाती है कुछ, आप यस पर क्लिक करेंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट जो हमने पहले अपलोड कर लिए थे रजिस्ट्रेशन में, ये यूँ कि यहाँ आप इसे व्यू भी कर सकते हैं, अन्यथा आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, सेलर SSR 8/2022। तो यहाँ पर डू यू लाइक द कंसिडर फॉर AA, ये आपसे सभी डिटेल्स पूछता है, तो इन पर सभी पर आप यस पर क्लिक कर दें। तो डू यू लाइक द कंसिडर फॉर SSR, तो इस पर भी आप यस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना सभी डिटेल्स को चेक कर लेंगे और उसके बाद आप फाइनल सबमिशन कर देंगे, एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद आप कोई एडिट नहीं कर सकते, तो इसे पहले वेरीफाई कर लेना, अन्यथा आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक होगी तो आप उसे एडिट नहीं कर सकते उसके बाद। तो ये मैंने योर एप्लीकेशन हैव बीन सक्सेसफुली सबमिट, एप्लीकेशन नंबर इज़ ये। तो आप इसके बाद पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं आया है, अगर आपको ऑप्शन आता है तो आप कर लेंगे। इसके आप अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देंगे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।